जया जी, जब कोई स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाता है तो दुनिया को बहुत सुपरफिशियल लेयर पे नहीं देखता है, बहुत डीप चला जाता है। वो एक अंदर की गहराई से सोचता है और यही गहराई उन्हें फॉरगेट और फॉरगिव की तरफ ले जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका इसमें से क्या है कि फॉरगेट और फॉरगिव की जो थ्योरी है कि जी माफ कर दो और भूल जाओ, तो ये कितनी प्रैक्टिकल है? बिकॉज हम यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि कितना सटीक है कि आप भूल भी जाएं और माफ भी कर दें। आप भूल तभी सकते हैं जब आपने माफ किया हो। ओके। अगर आपने माफ नहीं किया तो आप भूलेंगे नहीं, वो ग्रज आपके अंदर हमेशा रहेगा। तो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप है ये थ्योरी, एक साथ नहीं आ सकती। ये आप एक करेंगे तो ही दूसरा आएगा। तो आपको पहले उस इंसान को माफ करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको भूल सकते हैं। पर वो प्रैक्टिकल तब होगी जब आप इसके साथ लर्न भी जोड़ दीजिए। ये फॉरगिव, फॉरगेट, बट लर्न। क्योंकि आपने मेरे साथ कुछ गलत किया, फिर आपने माफी मांग ली, मैंने आपको माफ किया, मैंने उस गलती को मैं भूल गई, लेकिन क्या अब मैं वापस आप पे वो ट्रस्ट लेकर आऊं या वो ब्लाइंड ट्रस्ट लेकर आऊं कि आप फिर मेरे साथ कुछ गलत कर सके? वो कहा जाता है ना कि एक बार गलती है, 2 बार गलती है, पर तीसरी चौथी बार मूर्खता है। बिल्कुल। कि अब आपको समझना चाहिए कि आप गलत खुद ही कर रहे हैं। अब सामने वाला आपके साथ गलत नहीं कर रहा है, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो आई थिंक ये थ्योरी प्रैक्टिकल है, बट आई थिंक वो लर्न वाला वर्ड अगर यहाँ ऐड हो जाए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं और बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। बैक टू नॉर्मल होना इज अ गुड थिंग, बट पहले की लर्निंग को अपने साथ अब ऐड करिए कि वो गलती जो मेरे साथ हुई या जो गलत मेरे साथ हुआ और मैंने माफ कर दिया, पर उसने मुझे सिखाया क्या? क्योंकि अगर वो सीख लेकर आप नहीं चल रहे हैं तो आपको धोखे भी मिलते रहेंगे, आप गलतियां भी करते रहेंगे और आप आई डोंट थिंक सो उस जोन से कभी बाहर निकलने वाले हैं। बिल्कुल। तो मतलब आपने इसमें वो एक लर्न वाला पार्ट ऐड कर दिया कि जी कोई बात नहीं, आप माफ कर दीजिए, आप भूल भी जाइए, लेकिन आप सबक लीजिए जी। पर कई बार हो नहीं पाता है जया जी, हम माफ कर देते हैं लेकिन हम भूलते नहीं है। और ये मुझे लगता है ह्यूमन की टेंडेंसी है, हम बने ही इसके अकॉर्डिंग, हमारी माइंड की कंडीशनिंग ही वैसी हुई है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ बहुत होता है ऐसा कि मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मेरे घूमता रहता है कि उसने तो ऐसा किया मेरे साथ, उसने तो ऐसा किया मेरे साथ। तो वो उस चीज से हम कैसे अपने माइंड को कैसे कंडीशनिंग करें कि जी नहीं, माफ भी कर दो, भूल भी जाओ और सबक लेके आगे बढ़ जाओ? नहीं, जैसा आपने कहा कि वो दिमाग में रहता है, तब मतलब आपने माफ अभी तक नहीं किया है। ओके। कि अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं माफ कर दूं। तो ये जैसा आपने कहा, तो ये अलग अलग कंडीशनिंग है लोगों की। कुछ है जो जल्दी से माफ नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे समय लगता है। ओके। मैं चीजों को मैं थोड़ा शॉकिंग है। हाँ जी, मैं समझती हूँ कि मैं रोबोट नहीं हूँ कि ऑन ऑफ बटन है कि आप मेरे साथ कुछ गलत करेंगे एंड देन आप तुरंत मुझे सॉरी बोलेंगे और मैं माफ कर दूंगी। नहीं हो सकता, इट विल टेक टाइम क्योंकि आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई है और उस तकलीफ को दूर करने में मुझे समय लगता है। बट उस समय के लिए मैं टाइम मांगती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको तकलीफ दूं, मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं जो गलत है। तो जो दूसरों के लिए कई बार एक गलत एक्सपीरियंस हो जाता है क्योंकि मैं चुप हो जाती हूँ मैं बात नहीं करती। पर ये दूसरों को अच्छा नहीं लगता, पर ये मेरे लिए सेल्फ लव का प्रोसेस है, क्योंकि मैं अपने आप को एक ऐसे लेवल पे नहीं गिराना चाहती कि आगे जाके मैं रिग्रेट करूं कि मैंने ऐसी बातें क्यों बोली। क्योंकि कई बार आप गुस्से में कुछ ऐसा बोलते थे, मैं मीन नहीं करता था तो मैंने बोलना नहीं चाहिए था, फिर मतलब रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हाँ जी, आपको जब आप बैलेंस्ड जब तक नहीं है रिएक्शंस मत दीजिए। तो आप अपने अपने प्रोसेस होते हैं लोगों की। मेरा प्रोसेस है कि मैं शांत हो जाती हूँ कि मैं अभी बैलेंस्ड नहीं हूँ, तो कई बार मैं ऐसी बातें बोल सकती हूँ जो आपको बहुत हर्ट करेगी। और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जल्दी से फॉरगिव नहीं कर पाती, शायद दूसरा भी नहीं कर पाता होगा, तो मैं डरती हूँ कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं आपको। सो प्लीज लेट मी टेक माई टाइम, आई विल बी बैक एक बैलेंस्ड माइंड के साथ एंड देन वील कम्युनिकेट। तो मेरी पूरी फैमिली के साथ हम अब सबको ये बिहेवियर समझ आ चुका है कि वो ऐसे प्रोसेस करते हैं। और जैसा आपने कहा कि ह्यूमन नेचर, आई थिंक ह्यूमन नेचर सबका अलग अलग होता है। कुछ बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं, भूल जाते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत एक अच्छा आर्ट है ये, इजी गोइंग होता है। हाँ जी बट कुछ लोग हैं जो नहीं करते, बट वो भी एक प्रोसेस है। क्योंकि हम जैसे कहा मशीन नहीं है कि आपने एक साथ 10 मशीन बना दिए और बटन से आप सबको करें। सब अलग अलग है, यहाँ पर सबका पेस अलग है, सबके थॉट प्रोसेस अलग है, फीलिंग्स अलग है। आपको सबको उनके हिसाब से काम करने देना चाहिए। बिल्कुल।